हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी टाइम। मेरा नाम है अपर्णा ओझा और इस वीडियो में हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 8th की चैप्टर 4th की स्टडी करने वाले हैं, जिसका नाम है कृषि यानी एग्रीकल्चर। ये टॉपिक हमारे एग्जाम परस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आते हैं, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा और नोट्स जरूर बनाइएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कृषि क्या है। देखिए, एग्रीकल्चर शब्द की बात करें तो इस शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक है एग्रो, जिसका अर्थ होता है मृदा, और दूसरा है कल्चर, जिसका अर्थ होता है कृषि या जुताई। कृषि क्या है? देखिए, एक प्राथमिक क्रिया है कृषि। फसल, फल, सब्जियां, इसके सिवा फूल आदि को उगाना और पशुधन कृषि में शामिल होते हैं, है ना। भारत का 2/3 जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, यहाँ ध्यान रखिएगा, ठीक है। कृषिगत भूमि क्या है, सबसे पहले ये समझिए। देखिए, जिस पर फसल उगाई जाती है उसे कृषिगत भूमि कहते हैं, है ना। अनुकूल स्थलाकृतियाँ होनी चाहिए कृषिगत भूमि के लिए। फिर मृदा, जलवायु, इसके सिवा ये जो मृदा हो गई, जलवायु, स्थलाकृतियाँ हो गई, ये कृषि के लिए अनिवार्य क्रियाकलाप है ना। इनके बिना कृषि संभव नहीं हो सकती। देखिए, एग्रीकल्चर जो शब्द आता है, यह मृदा की जुताई, फसल उगाना, इससे रिलेटेड है। और एक होता है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर क्या, इन सभी के नाम आप लिख लीजिए। एग्रीकल्चर यानी मृदा की जुताई, फसल उगाना आदि। सेरीकल्चर यानी रेशम उत्पादन, इसके सिवा पिसीकल्चर, पिसीकल्चर यानी मत्स्य उत्पादन, मछली पालन, है ना, मत्स्य पालन, मछली पालन। फिर विटीकल्चर, विटीकल्चर होता है अंगूरों की खेती। फिर हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर क्या होता है, सब्जियां, फसल, फूल आदि की खेती। तो इनके नाम एग्रीकल्चर, सेरीकल्चर, पिसीकल्चर, विटीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, इनके नाम आप नोट कर लीजिए, इससे क्वेश्चंस बनते हैं हमेशा, है ना। ध्यान रखिएगा कि विश्व में कृषि की 50% जो है कृषि की जाती है विश्व में, है ना। ओके, अब हम कृषि के प्रकार यानी खेती के प्रकार की बात करें तो दो प्रकार की खेती होती है। एक होती है निर्वाह कृषि। पहले निर्वाह कृषि की बात कर लेते हैं। ये क्या है? देखिए, किसान परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं ये, है ना। किसान अपने परिवार की निर्वाहन करने के लिए, है ना, इसे निर्वाह कृषि कहते हैं। इसमें पारिवारिक श्रम शामिल होता है। इसका वर्गीकरण करें तो इसका वर्गीकरण दो भागों में है। कौन सा? एक होता है गहन निर्वाह कृषि, दूसरा होता है आदिम निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि क्या है? देखिए, किसान छोटी जमीन पर साधारण औजारों से खेती करता है। इसमें एक वर्ष में एक से अधिक फसल उगाई जाती है ना। दक्षिण पूर्व, फिर पूर्वी एशिया में की जाती है ये खेती। फसल कौन कौन सी है? गेहूं हो गया, मक्का हो गया, दलहन हो गया, तिल हो गया, ये सभी जो है फसल इसमें शामिल है। अब अगर हम आदिम निर्वाह कृषि की बात करें तो देखिए, आदिम निर्वाह कृषि स्थानांतरी कृषि होती है और एक दूसरा होता है चलवासी कृषि। स्थानांतरी कृषि क्या है? इन सभी को आप नोट करते जाइए। क्षेत्र की बात कर लें स्थानांतरी कृषि की तो देखिए, अमेजन बेसिन, फिर सघन वन हो गया, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका वृक्षों को काटकर जलाकर जमीन साफ करके की जाती है कृषि। जब जमीन की उर्वरकता समाप्त हो जाती है तो भूमि को छोड़ दिया जाता है और जमीन को फिर से तैयार किया जाता है, मतलब वनों को फिर से काटा जाता है, दूसरे वनों को, है ना। इस तरीके से कृषि की जाती है। अब चलवासी कृषि क्या है? देखिए, शुष्क प्रदेश में ये कृषि होती है। इसके सिवा मध्य एशिया, भारत के राजस्थान और जम्मू कश्मीर में इसमें क्या होता है कि किसान अपने पशुओं को चराने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक घुमाते रहते हैं, इसलिए चलवासी है ना, चलते रहते हैं एक स्थान से चल करके अलग अलग जगह बसते रहते हैं, चलवासी इसलिए इसे कहा जाता है। पशु कौन कौन से हैं? ये महत्वपूर्ण पशु हैं, जैसे कि ऊंट हो गया, भेड़ हो गया, मवेशी हो गया, याक हो गया, बकरी हो गया। इससे लाभ क्या होता है? मांस का लाभ होता है ना। इसके सिवा खाल, ऊन, इससे ये जो है लाभ है इस कृषि के। खाना बदोशी पशुचारण, जैसे कि सहारा, मध्य एशिया, राजस्थान, जम्मू, वही सब हो गया ना, ऊंट, बकरी वगैरह, है ना। इन सभी को आप नोट जरूर कर लीजिएगा, सभी के नाम। आगे बढ़ते हैं, हम कृषि के दूसरे प्रकार की बात कर लेते हैं। कृषि का दूसरा प्रकार कौन सा है? वाणिज्यिक कृषि से कहते हैं, है ना। इसमें क्या होता है कि फसल उत्पादन और पशुपालन को बाजार में विक्रय मतलब बेचने के लिए बेचा जाता है, बेचने के लिए किया जाता है ये कृषि, है ना। ज़्यादातर कम मशीनों से होता है।
इसके सिवा अनाज जो है अनाज कृषि, फिर रोपण और मिश्रित कृषि शामिल है इसमें। केवल एक ही फसल उगाई जाती है। मिश्रित कृषि क्या है, उद्देश्य क्या है मिश्रित कृषि का? मिश्रित कृषि का उद्देश्य है भोजन, चारा, पशुपालन। क्षेत्र कौन कौन से हैं इसके क्षेत्र हैं यूरोप, पूर्वी एशिया, अर्जेंटीना, फिर उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे रोपण कृषि के विषय में। रोपण कृषि क्या है? देखिए, यह भी वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है। फसल इसमें उगाई जाती है कॉफ़ी, रबड़, केला, चाय, काजू, कपास। बड़े श्रम और पूंजी यानी ज़्यादा की ज़रूरत, इसमें पूंजी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, बड़े श्रम की ज़रूरत होती है। जो उत्पाद होते हैं इसके निकट कारखानों में सप्लाई की जाती है। इसमें परिवहन जाल की आवश्यकता होती है। मुख्य क्षेत्र कौन से हैं? उष्णकटिबंधीय प्रदेश। विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेश जो है रोपण कृषि के लिए मुख्य क्षेत्र हैं। देखिए, रोपण कृषि को बागान कृषि भी कहते हैं, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। मलेशिया में रबड़, ब्राज़ील में कॉफ़ी और भारत और श्रीलंका में चाय इसके लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, बागान कृषि के लिए। आगे अब हम बढ़ते हैं। अब हम कुछ प्रमुख फसलों की बात कर लेते हैं। इनसे डेफिनेटली हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो एग्ज़ाम वनडे का हो, चाहे वो यूपीएससी हो, पीसीएस हो, सभी एग्ज़ाम्स में कृषि से इन क्षेत्रों से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो इसका नोट्स ज़रूर बनाइए, इसे नोट कर लीजिए, है ना। मुख्य फसलें सबसे पहले आप सुन लीजिए कौन कौन से हैं। चावल है, गेहूँ है, इसके सिवा मक्का, कपास, कॉफ़ी, चाय। तो सबसे पहले हम चावल की बात कर लेते हैं। चावल उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय जो है फसल है। इसके सिवा यहाँ पे उच्च तापमान चाहिए होता है, आर्द्रता चाहिए होती है, बारिश चाहिए होता है। देश कौन कौन से हैं? चीन, भारत, श्रीलंका, जापान, मिस्र। गेहूँ की बात कर लेते हैं। देखिए, मॉडरेट तापमान चाहिए होता है यहाँ पे, है ना। इसके मॉडरेट तापमान का मतलब कि मीडियम में तापमान चाहिए होता है, ना बहुत ज़्यादा ठंडा ना बहुत ज़्यादा गर्मी, बारिश होती रहे अच्छी खासी। यूएस है, कनाडा है, फिर अर्जेंटीना है, रूस है, यूक्रेन है, ऑस्ट्रेलिया। भारत के सर्दियों के मौसम में कृषि जो है होती है गेहूं की कृषि। बाजरा की बात करें तो ये जो है मोटा अनाज है, रेतीला होता है, जहाँ पे बलुई मिट्टी पाई जाती है वहाँ पे अनाज होता है। निम्न वर्षा चाहिए होती है, बलुई मिट्टी होगी, पानी बरसेगा और पानी जो है सोख लेता है ना। तो यहाँ पे पानी जमा नहीं होता चावल के तरह से, है। मध्यम तापमान चाहिए यहाँ पे, जैसे ज्वार, बाजरा, रागी कहाँ पे पाए जाते हैं? नाइजीरिया में, चीन में, नाइजर में, है ना। अब हम मक्का की बात कर ले। देखिए, माध्यम तापमान चाहिए इसके लिए, भरपूर धूप चाहिए खूब, है ना। उत्तरी अमेरिका हो गया, ब्राज़ील, चीन, रूस, कनाडा, भारत, मैक्सिको, ये मक्का के अच्छे खासे उत्पादक देश हैं। कपास की बात करें तो उच्च तापमान यहाँ चाहिए, हल्की वर्षा चाहिए, 210 ठंड मुक्त दिन चाहिए, है ना। काली और जलोढ़ मिट्टी चाहिए। काली मिट्टी जो होती है उसे कपासी मिट्टी भी कहते हैं, है ना, या जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। चीन, भारत, अमेरिका, पाकिस्तान, ब्राज़ील और मिस्र इसके मुख्य देश हैं कपास के लिए। जूट की बात करें तो ये स्वर्ण रेखा भी से कहा जाता है, इसका बोरा बनता है, बोरा, है ना। उच्च तापमान जो है इसके लिए चाहिए, भारी बारिश होनी चाहिए, जलोढ़ मिट्टी की ज़रूरत है इसके लिए, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होता है। भारत, बांग्लादेश में खूब जो है ये प्राप्त होता है। कॉफ़ी की बात करें तो गर्म और गीला प्रदेश होना चाहिए, है ना। गर्म प्रदेश और गीला प्रदेश हो, ध्यान रखिएगा, गर्म और गीला, ठीक है। चिकनी मिट्टी में ये जो है उगाया जाता है, ब्राज़ील, कोलंबिया, भारत में। चाय की बात करें तो वर्ष भर भारी वर्षा चाहिए इसके लिए, वृक्षारोपण, चिकनाई मिट्टी, फिर श्रम कहाँ पे? केन्या, भारत, चीन, श्रीलंका, है ना। अब देखिए, जो रेशेदार फसलें हैं, कौन कौन सी रेशेदार फसलें हैं याद रखिएगा। कपास और जूट ये दोनों रेशेदार फसलें हैं। पेय फसलें कौन कौन सी हैं? चाय और कहवा। स्थानांतरी कृषि विश्व में अलग अलग नामों से जानी जाती है, जैसे झूमिंग कृषि उत्तर पूर्व भारत में जानी जाती है, इनको नोट कर लीजिए आप। झूमिंग कृषि उत्तर पूर्व भारत में जानी जाती है। मिल्पा मैक्सिको में, रोका ब्राज़ील में, लंदाग ये मलेशिया में। जैविक कृषि क्या है इसकी भी बात कर लेते हैं हम। देखिए,
जो जैविक कृषि है इसमें रासायन खादों के स्थान पर जैविक खाद प्लस प्राकृतिक कीटनाशक, ठीक है, इनका इस्तेमाल किया जाता है ना। कृषि विकास क्या है, देखिए फसल क्षेत्र बढ़ाना, उगाए गए फसलों की संख्या बढ़े, है ना, हर साल जैसे डबल होती जाए या बढ़ती जाए धीरे धीरे। सिंचाई सुविधाओं में सुधार लाना और बेहतर बनाना। उर्वरक, फिर HYV बीजों का प्रयोग, मशीनीकरण। ओके, इसी के साथ आज का ये वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। सभी को नोट्स अच्छे से आप बना लीजिए, सब लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। वीडियो अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, जो भी UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, कोई क्यूरी हो फिर भी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर से बताया कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में बताया कीजिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।